द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, धार्मिक जुलूस निकालने के बाद अब उस जुलूस को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि उस जुलूस में लोगों के पास गैर कानूनी हथियार थे, लाठी, डंडे, तलवार थे। अब सवाल है कि जुलूस में ये हथियार लेकर क्यों जाते हैं, और इससे भी बड़ा सवाल है कि इस तरह के आरोप, इस तरह का खुलासा कर कौन रहा है। ये कोई विपक्ष के नेता ने नहीं कहा है, ये किसी विपक्ष के मंत्री ने नहीं कहा है, ये खुलासा जो है वो मोदी के मंत्री ही कर रहे हैं। मोदी के मंत्री का कहना है कि जुलूस में, धार्मिक जुलूस में हथियार, लाठी, डंडे लेकर क्यों जाते हैं, हथियार ले जाने का क्या मतलब है और इन्हें हथियार देता कौन है, और साथ ही इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला का कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सब आयोजकों की गलती है। आयोजकों ने प्रशासन को नहीं बताया कि उनके पास क्या चीजें थी, कितनी भीड़ थी और इसके पीछे क्या चीजें थी। ये सब की जिम्मेदारी जो है वो आयोजकों की बनती है। अगर आयोजक प्रशासन को सही जानकारी देता तो ये नहीं होता। एक एक करके आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले पर मोदी के मंत्री क्या कह रहे हैं, वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी दुष्यंत सिंह चौटाला क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। अपनी स्क्रीन पर आप सबसे पहले सत्या हिंदी का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि नूह हिंसा, केंद्रीय मंत्री ने पूछा धार्मिक यात्रा में कोई तलवार, लाठी, डंडे लेकर जाता है। यहाँ पर वो कई तरह की बातें कह रहे हैं और सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जुलूस में हथियार लेकर जाने का मतलब क्या बनता है और इन्हें जुलूस में हथियार देता कौन है। और इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इनकी तरफ से भी, यानी कि हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जो है वो पूरी चीजों को उकसाने का काम किया गया है, तभी इस तरह के परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं। अब सत्या हिंदी का आगे का आर्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह से जुलूस को लेकर खुलासे किए हैं कि इन धार्मिक जुलूसों में हथियार लेकर जो है वो लोग जाते हैं और उसके बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, ये सब आपके सामने। आगे लिखा है इसमें, किसने हथियार दिए उनको इस जुलूस में ले जाने के लिए। जुलूस में कोई तलवार लेकर जाता है, लाठी डंडे लेकर जाता है। जुलूस के लिए उन्हें हथियार किसने दिए, तलवार या लाठियां लेकर जुलूस में कौन जाता है, ये गलत है। इस तरफ से भी उकसावे की कार्रवाई हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई। ये कहना है गुड़गांव के भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ये सारी बातें की हैं और इस तरह के आरोप लगाए हैं और खुलासे भी किए हैं कि यह हथियार जो है धार्मिक जुलूस में ये हथियार लेकर जाते हैं, लाठी, डंडे, तलवारें। फोटो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं इन हथियारों की भी। और अब तो उन्हीं की पार्टी के मंत्री कह रहे हैं, बीजेपी के ही मंत्री कह रहे हैं कि ये जुलूस में हथियार लेकर जाते हैं और उसी की वजह से जो है वो सब कुछ होता है। उकसावे की कार्रवाई इनकी तरफ से की जाती है और उसके बाद हिंसा जो है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ मंत्री जी ने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्री ने लड़कों के बीच एक छोटी सी लड़ाई को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, उस चिंगारी ने आग लगा दी। आपको बता दें कि आरएसएस से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को एक धार्मिक यात्रा निकाली जिसे मुस्लिम बहुल मेवात के नूह से गुजरना था। यात्रा जब नूह पहुंची तो वहां भयानक हिंसा हो गई। इस हिंसा में अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। यह हिंसा गुड़गांव तक फैली। एक धर्मगुरु की हत्या गुड़गांव की मस्जिद में की गई। नूह दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और मुस्लिम बहुल मेवात का जिला मुख्यालय है। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर गांव सवेरा का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिन्होंने दुष्यंत चौटाला की बाइट को ट्वीट किया है और लिखा है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मेवात हिंसा के लिए यात्रा आयोजकों को दोषी ठहराते हुए कहा कि यात्रा आयोजकों की ओर से प्रशासन को सही जानकारी नहीं दी थी, जिसकी वजह से हिंसा हुई। हिंसा में शामिल लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुनिए दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं। आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई।
तो आपने दुष्यंत चौटाला को भी सुना, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, और बीजेपी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुना। यहाँ पर इंद्रजीत सिंह जो है वो साफ कह रहे हैं कि जुलूस में हथियार लेकर जाते क्यों हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है और इन्हें हथियार देता कौन है। वाकई ये सवाल खड़ा होता है कि धार्मिक जुलूस में हथियारों का क्या लेना देना, हथियार लेकर ये क्यों जाते हैं, इनका कोई भी जुलूस होता है उसमें हथियार क्यों रहते हैं। और अब तो बजरंग दल वालों को बंदूकें चलाने की भी जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है असम में। तो ये कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं और उन्हीं के पार्टी के मंत्री जो है अब इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पुलिस बल अपर्याप्त होने का एहसास होने के बाद उन्होंने नूंह में केंद्रीय बल भेजने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्रालय से भी संपर्क किया है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर जो ये वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें धमकाने का एक समुदाय को प्रयास किया जाता है, ये भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा जो है वो फैलती है। यहाँ केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों में नकारात्मक सोच पैदा कर रहे हैं। मैंने पुलिस को जांच करने को कहा है कि ऐसे वीडियोस किसने अपलोड किए हैं। किसी ने कहा कि ऐसे वीडियो थे जिनमें कहा गया था हम इस धार्मिक समारोह के लिए आ रहे हैं, आपका दामाद आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। अगर ऐसे गैर जिम्मेदाराना वीडियो अपलोड किए जाते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में 2022 में नासिर और जुनैद को कथित गोरक्षकों ने मार डाला और उनके शवों को भिवानी में फेंक दिया। इससे एक विशेष समुदाय के मन में उत्पीड़न की भावना जो है वो पैदा हो गई। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो पिछले 9 वर्षों से मोदी सरकार में मंत्री हैं। कांग्रेस छोड़ करके वो बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री हैं और उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि वो 2024 के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो। और इसी के साथ यहाँ पर कई तरह के वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं, कई तरह की चीजें भी सामने ला रहे हैं। सवाल तो ये है कि धार्मिक जुलूसों में हथियार ले जाने का क्या मतलब है, तलवार, लाठी डंडे ये सब अपने साथ बटोर कर ले जाने का क्या मतलब है, इसके पीछे की क्या मंशा है। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि उसके इस तरफ से जो है, दूसरी तरफ से भी जो है वो उकसावे की कार्रवाई जो है वो होती है और उसके बाद इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा जो है वो भड़कती है। हरियाणा के नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद ने एक शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा नूंह जिले जहां पर मुसलमानों की ज्यादा तादाद है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां से निकलनी थी और उसके बाद ही हिंसा की खबरें जो है वो आने लगी और प्रदेश में जो है कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भी हिंसा देखने को मिली। मुसलमानों की दुकानों को टारगेट कर करके उनमें तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई। घरों में भी जो है तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। लगातार जो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू वाले संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस के सामने भी धार्मिक नारेबाजी कर रहे थे और मुसलमानों को मारने काटने की धमकियां दे रहे थे। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि मुसलमानों को जो है अपना मुहर्रम का जुलूस ना निकालने दो, ताजिया उनको ना निकालने दो और वहां पर जाकर के खड़े हो जाओ। ये सब उसी का नतीजा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है, एक ना एक दिन उसका बांध टूट जाता है और फिर वो सोशल मीडिया से निकलकर जो है वो सड़कों पर देखने को मिलती है। हरियाणा के नूंह में भी वैसा ही हुआ। हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनका कहना है कि आयोजकों ने सही जानकारी प्रशासन को नहीं दी, इसलिए ये सब हुआ है। अगर आयोजक सही जानकारी देते तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। सारी गलती जो है वो आयोजकों की है। वहीं मोदी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और धार्मिक जुलूसों में जिस तरह से ये हथियार लेकर जाते हैं उस पर भी जो सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आप मोदी के मंत्री ने जिस तरह से कहा है कि ये धार्मिक जुलूस में हथियार लेकर जाते हैं, क्यों लेकर जाते हैं, उसके पीछे का क्या मतलब है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।